और कितना लंबा आप बिना सोए रुके हो ट्रेनिंग के टाइम पे? ट्रेनिंग टाइम है 65 to 70 आवर्स। 3 दिन ऑलमोस्ट बिना सोए? हाँ, वो हमारा हेलविक चलता है ना, कोबरा में भी चलता है, इधर भी चलता है। क्या होता है हेल्थ वीक में? हेलविक में क्या होता है कि आपको जो पूरा एक सिमुलेशन टाइप दिया जाता है कि जब कोई ऑपरेशन वगैरह होगा उस टाइप का मतलब कि बिना सोए आप कैसे काम करेंगे, हम्म। तो उस तरीके का क्योंकि पूरा। टेररिज्म में जब जाओगे तो कोई ऑब्वियसली ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन में तो पूरी पूरी रात जागना हो पड़ेगा। सकता है कि जागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। हम्म। वो खाना भी मतलब ऐसा नहीं, खाना भी मिलेगा आपको। तो जो ब्रेकफास्ट आपको सुबह जो आप नॉर्मली 7 बजे खा रहे हो सकता है 4 बजे खा लिया आपने। फिर रात को डिनर मिल रहा है आपको 10 बजे। हम्म। तो इस तरीके से आपकी पूरी क्योंकि साइकिल। आपको छोड़ देंगे वो हाँ, जंगल में। नहीं जंगल में नहीं, हाँ। चल सब कुछ अंदर ही रहा होता है। अच्छा, वहीं जहाँ हाँ, एनर्जी पर ट्रेनिंग सेंटर आपका है। हाँ, पर आपको कुछ पता नहीं होगा कब क्या होने वाला है। हाँ। हम्म। सिमुलेशन करते हैं उस हाँ, टाइप की। उस टाइप के भाई अब रात को 3 बज के चलो रनिंग करके आते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, रात के 12 बजे हुए चलो फायर करते हैं, नाइट फायर होगा आपका। हाँ। इस तरीके से रहता है, दोपहर को एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं, कुछ भी चल रहा है। तो इस हम्म। तरीके से रहता है। और 60-65 आवर्स विदाउट स्लीप? हाँ, रैंडम ये आवर्स पे फूड खा रहे ये हो? ये एक सेशन हो गया क्योंकि मैंने वीक बोला है। तो फिर आपको 4-5 घंटे सोने दिया जाता है, फिर से आपका फिर 3 दिन। फिर से वापस? हाँ, फिर से वापस। आदमी तो टूट जाता होगा मतलब पूरा। और लास्ट डे आपका टेस्ट भी होता है कि उसमें रिटन टेस्ट भी होता है, लोगों से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ। और तो लोग वो भी आंसर नहीं कर पाते हैं, वो भूल जाते हैं लोग। आपका नाम क्या है, नाम की स्पेलिंग गलत कर दी या अच्छा, कुछ। लोग नाम तक भूल जाते हैं हाँ, अपना? वो स्लीप डिप्रिवेशन बहुत ओह हाईएस्ट शिट। ऑर्डर का हो जाता है उसमें ना। दैट्स क्रेजी। और लोग शोर कर रहे होते हैं, उस्ताद पीट रहा होता है टेबल को, क्या कर रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है, यूँ वो बंदा सोच रहा है चल क्या रहा होता है, मतलब हाँ। क्योंकि इतना डिप्रिवेशन हो जाता है। जैसे आप कहीं फोकस करते हैं ना, आपके यहाँ पल के झुकने लग जाती है। हम्म। तो उस्ताद शोर कर रहा है, ये कर रहा है, उस शोर में भी मतलब क्या कहते हैं, आपको वो पूरा करना होता है। हम्म। हम्म। फिजिकली ट्रेनिंग तो समझ में आ गई मुझे कि फिजिकली ऑब्वियसली वो एकदम आपको एक्सट्रीम पे ले जाएंगे बिल्कुल। ताकि आप रेडी हो जाओ किसी भी तरीके मेंटली के भी लिए। तो कर रहे हैं ना। मेंटली भी हो रहा हाँ, है। साइकोलॉजिकली और कुछ करते हैं अलग से? तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब मेंटली फिजिकली कर रहे हैं तो हम्म। साइकोलॉजिकली आपको बढ़ ही रहा है, हम्म। कि आप ट्रोमाटाइज तो हो ही रहे हो, राइट। नहीं, जैसे आपने ये बात बोली ना कि आप जब लिख रहे हो और लिख नहीं पा रहे, उस्ताद आपका टेबल पीट रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा। वो कर भी रहे हो तब भी वो यही बोलेगा। तब भी यही बोलेगा हाँ, ताकि वो ताकि बिकॉज आपको डाउट आए कि आप सही भी कर रहे हो नहीं हाँ कर हाँ रहे हो, उस हाँ, टाइप से। आप जानबूझ के वो करवाना चाह जानबूझ रहे के, हैं हाँ। ताकि आप फोकस हाँ, कर पा रहे हो कि नहीं तो कर पा रहे हो। वो ऐसा भी कर देते हैं कि भाई जैसे कोर्स ढंग से नहीं कर रहा, कुछ बिहेव नहीं कर रहा, तो कमरे में बिठा के टीयर गैस भी छोड़ दी। अच्छा। हाँ, टीयर गैस तो बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन। आफ्टर लाइक 8 वीक्स तो आपको लगेगा हमें बंद ही कर दो टीयर गैस में, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई अब। फर्क नहीं पड़ता। बट पहली बारी में तो नहीं लगता ऑब्वियसली ये। नहीं, पहली बार तो लोग मतलब, टू बी फ्रैंक यार, टीयर गैस का ऐसा एक्सपीरियंस हो जो पहली बार लेगा ना कि मरने वाला है वो। अच्छा। मतलब लिटरली वो ऐसा लगता है चोक हो गया बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा फील होता है कि आंखों में बस आंसू आएंगे, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि टीयर गैस का क्या है कि जहाँ भी आपको कोई गीला पार्ट होगा ना, नॉस्ट्रल्स हो गए हमारे, आईज हो गई, वो चुभती है उधर। और जब हम्म। अंदर जाएगी तो पूरे इसमें चुभती है, वो चोक हो जाता है पूरा। ओ। ठीक है। तो हमारे साथ टीयर गैस ऐसे नहीं दिया जाता कि हाँ आराम से बैठे टीयर गैस है। आपको पहले दौड़ाया जाए, भगाया जाएगा ताकि पूरी बॉडी में पसीना पसीना आ आ जाए, जाए। तब मजा आता है फिर टीयर गैस देने में। तो वाह। लोग गिरते पड़ते, आप थूक फेंकते, वो मुंह से निकल रहे होते हैं वहां से। सबका ही हाल होता है। सभी का हाल होता है ये। सब एक हम्म। कमरे में बंद है और टीयर गैस फेंक दी। अरे ग्राउंड में, पहले तो ग्राउंड में देते कमरे में, तो फिर बाद में जाता है वो कमरा, थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है ना, वो हाँ। बंद कर देते हैं। हाँ। ग्राउंड में तो क्या है, भाग सकते हो फॉर फ्रेश एयर। हम्म। कमरे में तो नहीं भाग सकते। तो लोग बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाते हैं कि भाई मैं 1-2 मिनट की वो रोक लूंगा, सांस रोक लूंगा, कुछ नहीं काम करता। क्योंकि करना तो पड़ेगा हाँ, इवेंचुअली। वही वही अगर आप एक कमरे में बंद हो वही। आधे घंटे के लिए तो राइट। कितनी सांस रोक लोगे? वही, और ये भी होता है कि टीयर गैस का शेल खोल देते हैं, उसमें पाउडर होता है एक्चुअली पहले। वो स्ट्राइकर लग जाता है तो वो गैस के फॉर्म में बनता है आग लगने से। अगर उसको निकालो तो पाउडर होता है, पाउडर को नाक में डाल देते हैं। ताकि गैस सीधा यहीं बने। ना, हाँ। गैस नहीं, वो फिर आपकी ये बंदर बन जाते हो फिर आप। इधर इतना वो रिएक्शन की वजह से निकल रहा हो, जलन हो रही होती है। ओ। और आपने ऐसे कर दिया ना, वो फैलता चलता है फिर हाथ पर। ओ क्रेजी। बट दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल यस यस। ट्रेनिंग एंड स्ट्रेस। राइट।